हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन जो हमने बोर्ड पे लिख रखा है इसको देखते हैं। ठीक है। ये सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का जो सवाल है ये हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। किस तरह सॉल्व करेंगे देखते हैं। एक बिंदु ए पर किसी मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पे ध्यान देना, हमको अवनमन कोण दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री का। यदि वह बिंदु मीनार के आधार से 80 मीटर की दूरी पे है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, एक मीनार है, एक सीधी मीनार बना लेते हैं। ठीक है। अब बोल रहा है एक बिंदु ए है जो कि मीनार के आधार से, मीनार का आधार ये हो गया और शीर्ष ये हो गया, इसके आधार से कितने मीटर की दूरी पे है वो, तो आप देखेंगे 80 मीटर। तो इसके दूरी से, सॉरी, इसके आधार से 80 मीटर की दूरी पे एक बिंदु ले लेते हैं जो कि ए है। यहाँ पे दिया हुआ है बिंदु ए है और दिया हुआ है कि अवनमन कोण 60 डिग्री का है। तो अवनमन कोण जो होता है वो मीनार के शीर्ष से बिंदु ए के बीच का, ये ऊपर का जो कोण होता है इसको अवनमन कोण कहते हैं, जो कि 60 डिग्री का दिया हुआ है। इस तरह से एक त्रिभुज बन चुका है हमारा। कैसा त्रिभुज है ये, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, तो समकोण त्रिभुज बन गया ये हमारा। इसका नेमिंग कर देते हैं, ये ए है तो ये बी और ये इसको सी मान लेते हैं। अब निकालना क्या है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार हमारा ये हो, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये चूंकि समकोण त्रिभुज बन चुका है और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको कहते हैं एच, हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण कहा जाता है। और जो आधार होता है इसको बेस बोलते हैं, आधार। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पी कहते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर, मतलब लंब, लंब कहते हैं हम लोग। तो हमारे पास दिया हुआ क्या है, आधार दिया हुआ 80 मीटर का। हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब निकालना, ज्ञात करना है। ठीक है। तो ऐसी हम लोग जो है ऐसा त्रिकोणमिति राशि यूज करेंगे जिसमें आधार और लंबाई इन दोनों के बीच का संबंध हो। तो वो होता है टेन थीटा। हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, जो लोग नहीं जानते वो जान लेंगे। टेन थीटा बराबर होता है आपका पी अपॉन बी। जिन्हें याद नहीं होगा वो याद कर लेंगे। पी अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी, है ना। लंबाई बटे आधार होता है। लंबाई बटे क्या होता है, आधार होता है। अब देखते हैं, टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है। हम लोग लिख लेते हैं 1060 बराबर पी अपॉन बी। पी मतलब लंबाई, लंबाई कितना दिया हुआ है हमारे पास, नहीं दिया हुआ, इसी को ज्ञात करना है। तो पी को एज इट इज रहने देंगे। नाउ बी वी हैव गिवन 80 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने से पहले इसका वैल्यू भी पुट करना होगा। 1060 कितना होता है, √3। जिनको नहीं मालूम होगा वो याद कर लेंगे। 1060 का मान होता है √3, 1030 का मान होता है 1/√3 और 1045 जो होता है वो हो जाता है आपका 1। ये तीनों याद कर लेंगे, 10 का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है। यहाँ पे की पॉइंट्स हमने लिख दिया हुआ है जो कि याद करना है आपको। 1060 √3 इक्वल्स टू पी अपॉन 80। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 नीचे दे करके, यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा तो 80 √3 इक्वल्स टू पी हो जाएगा। यानी कि हमारा जो ऊंचाई हो गया वो 80 √3 मीटर हो गया। अतः ये प्राप्त हो गया हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए, यानी कि सॉल्व करने के लिए, दो चीज आपके माइंड में होना चाहिए। एक तो 1060 का मान आपको पता होना चाहिए, दूसरा 10 का फॉर्मूला P/B होता है, ये पता रहेगा, आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिगर बनाएंगे। इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए फिगर का बहुत ज्यादा रोल होता है ना। जिस तरह आप सवाल को पढ़ेंगे वैसा वैसा फिगर बना लेंगे। फिगर आपका सही बनेगा तो क्वेश्चन सही सॉल्व हो जाएगा, फिगर गलत होगा तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। थैंक यू।